सो हे गाइस, इस छोटे से वीडियो सेगमेंट में विल बी स्पीकिंग अबाउट a small topic, few topics, that is introductory topics from the chapter Cell Injury and Cell Death and its Adaptations from Robbins and Kumar, Basic Pathology. So यहाँ पे मैंने notes बनाया है from Robbins, so this will be helpful. सो पहले इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी. पैथोलॉजी क्या है? ये फील्ड है जो कि बताएगा या फिर समझाएगा हमें कि क्या एक डिसीज़ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं सेल्स में, टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स में, और ये सारे चेंजेस कैसे डिसीज़ को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर पैथोलॉजी में वेन एवर वी स्पीक अबाउट पैथोलॉजी वी हैव टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स. एक तो इटियोलॉजी होता है और दूसरा पैथोजेनेसिस होता है. इटियोलॉजी बताएगा कि ओरिजिन ऑफ डिसीज़ क्या है और उसके कॉजेज़ क्या है, मॉडिफाइंग फैक्टर्स क्या है. लाइक लंग कैंसर है, एक कॉज हो सकता है सिगरेट स्मोकिंग. सिगरेट स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हुआ होगा. वी कैन से दिस. अगर हम सिगरेट स्मोकिंग बंद कर देंगे तो लंग कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे. सो ये बताएगा कि क्यों डिसीज़ हो रहा है. और पैथोजेनेसिस, स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़, ये बताएगा कि डिसीज़ कैसे डेवलप हो रहा है, लाइक क्यों डिसीज़ डेवलप हो रहा है. लाइक किसी भी डिसीज़ को डायग्नोज यानी वी हैव टू डिटेक्ट दैट डिसीज़, और वो डिसीज़ को डायग्नोज करने के बाद उसको थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं ना. उसके लिए वी हैव टू आइडेंटिफाई ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक चेंजेस जो कि हो रहा है किसी डिसीज़ प्रोसेस में, सेल्स में. और certain times we have to also go at gene levels and protein levels, and ये स्पेशली हम तब करते हैं जब certain cancer या फिर neoplastic conditions हो. ओके. देन बायोकेमिकल अल्टरेशंस इन बॉडी फ्लूइड्स भी हो सकते हैं. we can detect this also by doing blood sampling and urine sampling and detecting abnormal constituents. फाइन. और ये लाइन अच्छी लगी कि पैथोलॉजी जो है वो प्रोवाइड साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर प्रैक्टिस इन मेडिसिन. तो या इट्स इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. ये ना सिर्फ अब यूज़ हो जाएगा बट फर्दर जब क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे तब भी यूज़ हो जाएगा. देन नेक्स्ट लेट्स स्पीक अबाउट ओवरव्यू ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस एंड नॉक्सियस स्टिमुलाई. जो सेल्स इन बॉडी होते हैं वो स्टेडी स्टेट में होते हैं, जैसे हम होमियोस्टेसिस बोलते हैं. अगर कोई भी स्ट्रेस आएगा या फिर इंजरी स्टिमुलाई हो जाएगा, जैसे कि लेट्स थिंक अगर स्मोक फ्रॉम द सिगरेट, तो तब भी क्या करेंगे, सेल्स जो है वो अडेप्ट करने की कोशिश करेंगी. लाइक एल्वियोलर सेल्स जो है, दे विल ट्राई टू अडेप्ट बाय बिकॉज दे हैव टू डू exchange of oxygen, right? So they have to still work. For that they are undergoing adaptation. और अगर ये adaptation fail हो जाता है तो it results in cell injury. और ये जो सेल इंजरी है ये बेसिस है सारे के सारे डिसीजेस का. और ये जो सेल इंजरी है इरिवर्सिबल हो सकता है, इरिवर्सिबल हो सकता है. अगर स्ट्रेस निकल जाता है, ये जो स्ट्रेस फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस इंड्यूस कर रहा था, अगर वो निकल जाता है सो इट इज़ रिवर्सिबल इंजरी. अगर नहीं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस आ रहा है, तो इट रिजल्ट इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी. रिवर्सिबल सेल इंजरी में वो वापस पलट कर नॉर्मल होम्योस्टेसिस आ जाएगा सेल का, पर इरिवर्सिबल में नहीं होगा सेल, रादर सेल डेथ हो जाएगा. और ये सेल डेथ जो है ये क्रूशियल इवेंट है बहुत सारे डिजीज़ को डेवलप कराने में. एंड सेल डेथ जो है वो दो टाइप्स का है, नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस, जो कि हम फर्दर आने वाले वीडियोस में समझेंगे. फिर उसके बाद स्पीकिंग अबाउट कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, हाइपोक्सिया का मतलब होता है रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई. इस्चीमिया का मतलब होता है रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई. और सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज क्या है सेल इंजरी का, दैट इज हाइपोक्सिया. और सर्टेन टॉक्सिन्स भी सेल इंजरी कराते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स भी सेल इंजरी कराते हैं, सर्टेन इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस भी सेल इंजरी कराते हैं, जैसे कि सिस्टमिक लूपस erythematosus और rheumatoid arthritis. ये सब when we speak further we will know. And then genetic abnormalities, certain genetic abnormalities will be there, जैसे कि Down syndrome and all this, how they are resulting in cell injury we will see. Then in nutritional imbalances, just because of lack of certain nutrients, क्या किस प्रकार की सेल इंजरी हो जाएगा. There are certain physical agents. Now let's discuss a figure from Robbins and pathology. सो यहाँ नाउ ये बता रहा है, ये इमेज बता रहा है
कि ये सारे स्टिमुली है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, ये सब क्या बनेंगे, कॉजेटिव फैक्टर्स बनेंगे डिसीज़ का। और एक प्रोसेस होगा पैथोजेनेसिस, जिसे हम बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ डिसीज़, कैसे हो रहा है डिसीज़, ठीक है। और इस पैथोजेनेसिस के दौरान बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस हो जाएंगे, दैट इज़ ब्लड में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, टिश्यूज़ में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगे। एंड दिस पैथोजेनेसिस के बाद एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगे सेल्स एंड टिश्यूज़ में एट मॉलिक्यूलर लेवल, फंक्शनल लेवल एंड मॉर्फोलॉजिक लेवल। प्रॉपर फंक्शन एंड ऑल नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद ही हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखेंगे, जिसे हम साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ बोलेंगे। और ये फिगर बताया स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट इन डिसीज़, ओनली सम मेजर etiologies आर शोन। ये सब मेजर etiologies है। सो या थैंक यू, stay tuned for upcoming lecture, and yeah, if you like the video, please do like, share and subscribe for upcoming videos. Bye.